हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का। और ये ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू द एंड ऑफ दिस बिग चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बिल्कुल बिल्कुल आखिर पे हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली फिनोमेना कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी कॉइल के अंदर से करंट गुजर रहा है, राइट, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाएंगे या फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो फ्लक्स है अगर किसी और कॉइल के साथ लिंक कर दिया जाए तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब ये जो है कॉन्स्टेंटली कट होना चाहिए, ये हमने पहले बताया था कि इसको कट होना है। और इसको कट होने के लिए अगर हम एसी करंट को यूज़ कर लें या चेंज होना है, यानी ये जो जहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे, या यहाँ पे आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, तो उसके अंदर जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, कभी कभी कम होनी चाहिए, कभी ज़्यादा होनी चाहिए, कभी कम होनी चाहिए और कभी ज़्यादा होनी चाहिए, तो तभी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। इसी फिनोमेना को यूज़ करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, राइट। ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली लेट्स से ये आपके पास इस तरीके से कोई ट्रांसफॉर्मर है, शेल टाइप या कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, समवॉट लाइक दिस। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर, ये बीच में गैप है, या हम इसका सेक्शन यू ले लेते हैं, सॉरी, तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो इधर जो है आपके पास, सॉरी वन सेकेंड हम बनाते हैं, ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दे दी है और ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई किस लिए दी है? एसी सप्लाई इसलिए दी है कि वो वेरी करती है। जब वो वेरी करती है, यानी कभी वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है और नीचे आती है, यानी अपनी पीक वैल्यू पे जाती है और फिर कम होती है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो वेरिएबल होगा, वो वेरी करेगा, यानी कभी वो फ्लक्स कम होगा, कभी वो ज़्यादा होगा। और जब ये फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो रहा होगा, ये बेसिकली लेट्स से एक सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर इन दोनों को बाउंड किया जाता है, और यहाँ पे आपका लेट्स से ये आउटपुट है, या यहाँ पे आप लोड लगा दें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इंडक्शन होती है, इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये आपकी हो गई प्राइमरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पे आपने एसी सोर्स दिया है, राइट। और ये सॉफ्ट आयरन कोर है, लैमिनेटेड होता है। इसकी कॉन्सेप्ट और डिटेल के अंदर तो बाद में जाएंगे, बस बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि ये प्राइमरी साइड हो गई, ठीक है, और ये हो गया सेकेंडरी साइड। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक ही कोर के ऊपर है। तो होगा क्या, इसमें जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इसके साथ लिंक हो जाएगा, राइट। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अब इसके अंदर बस इस टॉपिक के अंदर आपने ये समझना है कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी की जो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज जनरेट होती है, लेट्स से उसको हम वी एस कहते हैं, वो वी एस यहाँ पे शो होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपके पास वी पी है, ठीक है। तो वी एस अपॉन वी पी, ये
बेसिकली एन एस अपॉन एन पी इसके बराबर होते हैं, जहाँ पे एन एस जो है वो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है, ठीक है, सेकेंडरी टर्न्स हो गई, टर्न्स कॉइल, या नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। होप सो ये आपको बात समझ में आ रही है। ये टर्न्स टर्न्स वंस अगेन आपको पता है कि जैसा हमने बताया था पहले कि ये आपके पास टर्न्स है, राइट। इसी तरीके से प्राइमरी पे भी कि जितनी टर्न्स हैं और सेकेंडरी पे भी जितनी टर्न्स है उसी हिसाब से वोल्टेज उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। अब ट्रांसफार्मर क्यों, ट्रांसफार्मर का एक जैसा फॉर एग्जांपल एक हम समझने की कोशिश करते कि बेसिकली ट्रांसफार्मर में होगा क्या। देखिए ये प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड में लेट्स से यहाँ पे टर्न्स बना देते हैं हम थोड़े से क्लीन, ठीक है, और फिर यहाँ से ये लेट्स से ज़्यादा टर्न्स बना दें, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट V सेकेंडरी और यहाँ पे हो गया आपका V प्राइमरी। अब तो V सेकेंडरी जो है इस वक्त वो क्योंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा है तो V सेकेंडरी की वैल्यू बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू V प्राइमरी, क्योंकि नंबर इस देखिए प्राइमरी पे आपके पास टर्न्स कम है और सेकेंडरी पे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कम है तो वोल्टेज एट द सेकेंडरी कम होगी, तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। होप सो ये आपको क्लियर है, राइट। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, पावर जो होती है वो तो कांस्टेंट रहेगी। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है ये अब हम बाद में बताएंगे, लेकिन बेसिकली वो क्या करते हैं, पावर कांस्टेंट होती है। इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना है, तो पावर एट प्राइमरी और पावर एट सेकेंडरी दोनों कांस्टेंट है, और पावर जो है बेसिकली वोल्टेज इनटू करंट को हम पावर कहते हैं, वोल्टेज एट सेकेंडरी एट करंट एट सेकेंडरी, ठीक है। तो Vp अपॉन Vs इज इक्वल्स टू Is अपॉन IP, तो ये एक रिलेशनशिप ये भी आपने याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर कांस्टेंट रहती है। डेफिनेटली पावर तो कांस्टेंट रहेगी, पावर बढ़ेगी नहीं। पावर बढ़ेगी तो ये कुदरत के कानून के खिलाफ है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स द सेम। तो जो पावर आप सेकेंडरी पे देंगे वही पावर आप प्राइमरी पे जो पावर आप प्राइमरी पे देंगे वही पावर आप सेकेंडरी पे यूज़ करेंगे। लेकिन ये है कि क्यों ट्रांसफार्मर बनाते हैं ये अभी हम थोड़ी देर से समझते हैं। तो अब Vp अपॉन Vs जो है Np अपॉन Ns के भी बराबर था, ठीक है, क्योंकि इसका हमने ये पहले हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में एनालाइज कर लिया था कि Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Is अपॉन IP। ओ सॉरी, यहाँ पर कहाँ गया, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अब Vp अपॉन Vs Is अपॉन IP, इसको हम टर्न्स रेशियो भी कहते हैं, Np अपॉन Ns इज इक्वल टू Is अपॉन IP। ये चंद रिलेशनशिप्स है, ये आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से ये ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर यूज़ किधर करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ होता है कि हमें जो है नॉर्मली लेट्स से अगर ट्रांसमिशन करनी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो तब आप जो है ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, पावर तो सेम ही है, पावर
लाइक पावर कांस्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि 10 किलोवाट ये पावर है, राइट. और प्राइमरी साइड पे वोल्टेज एट द प्राइमरी लेट्स से 13.2 किलो वोल्ट्स है, तो करंट एट द प्राइमरी क्या होगा? तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. तो पावर कितना है? 10 इंटू 10⁻³ किलो ओवर 13.2 इंटू 10⁻³ वोल्टेज हो गई. तो करंट आपके पास आ जाएगा, इस वक्त प्राइमरी पे जो करंट है वो है प्राइमरी पे करंट है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 1.3 10 डिवाइडेड बाय 1.3 7.7 एम्पेयर्स. ठीक है, लेट्स से. अब क्या हुआ कि सेकेंडरी पे कितना है? पावर है सेकेंडरी इक्वल टू वोल्टेज है सेकेंडरी है, करंट है सेकेंडरी. पावर तो सेम ही रहेगी क्योंकि पावर तो आपकी कांस्टेंट है 10 किलोवाट, वो ही ना बढ़ेगी ना कम होगी. ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉस नहीं होता, यानी वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रांसफर कर रहे होते हैं पावर को, राइट. अच्छा, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं. अब सेकेंडरी पे वोल्टेज नॉर्मली जो है वो कम है, लेट्स से. ठीक है, अगर मेरे पास प्राइमरी पे वोल्टेज सेकेंडरी पे लेट्स से 220 वोल्ट है. ठीक है, तो अब हम सेकेंडरी का करंट निकालते हैं. 10 into 1000 divided by 220 45.5 45 एम्पेयर. तो करंट आपका ये आ रहा है सेकेंडरी पे. ठीक है, और ये प्राइमरी पे आपके पास ये करंट था. अब देखने की बात है कि अगर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब हम समझाना चाह रहे हैं, देखिए पावर जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे, पावर कांस्टेंट है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो V इज इक्वल टू P अपॉन I. तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट हो गया इंटू 1 अपॉन I. तो बेसिकली पावर इज कांस्टेंट, तो वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है. जब हमें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे बिजली को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम करंट की वैल्यू को कम रखते हैं, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हाउ, तो फिर हम किस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करेंगे? केबल्स जो है वेरी एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए जब हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. इसकी मिसाल आप इस तरीके से समझ सकते हैं. मैं एक एनालॉजी बताता हूँ, यानी इसको एक तरह से कंपेयर करके बताता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से आपके पास 20 लाख रुपए, ये कितने हो गए? एक सेकेंड, लेट्स से वापस से लिखते हैं. यूनिट्स 10 100 1000 10,000 फिर लाख और ये 20 लाख, राइट. ये 20 लाख हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह. तो 20 लाख रुपए हैं लाइक लेट्स से, और आपने ट्रैवल करना है, राइट. तो अब 20 लाख रुपए जो है 20 लाख रुपए अगर आपने लेट्स से
कहीं किसी और मुल्क जाना है, लाइक लेट्स से दुबई जाना है, ओके, यू वांट टू गो टू दुबई, तो उस वक्त ये 20 लाख रुपए आप पाकिस्तानी रुपीस में कैरी नहीं करते, बल्कि इनफैक्ट यू विल प्रेफर टू गो इन डॉलर्स। क्यों? कि डॉलर्स की एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है, यानी 20 लाख रुपए, अब आप ये देखें तो 20 लाख रुपए कितने ज़ीरोज़ है, 3 3 6 3 3 6 1 डिवाइडेड बाय लेट्स से डॉलर कितने का है, 163 का, तो ये आपके पास आ जाते हैं ऑलमोस्ट 12,000, कितने, 12,200 डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर्स। जबकि ये इसको कैरी करना आपके लिए बहुत आसान है, जबकि 20 लाख रुपए को कैरी करना बहुत मुश्किल है, लाइक राइट और रॉन्ग, अगर आप ट्रैवलर चेक नहीं बना रहे लेट्स से। तो यही मिसाल है कि अब आपके पास पावर है, वो तो कांस्टेंट है, लाइक लेट्स से 50 किलोवाट्स है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, 50 मेगावाट्स लेट्स से वो प्रोड्यूस हो रही है। अब इसको आपने एक सिटी से दूसरी सिटी पे लेके जाना है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप अपना जिस तरीके से यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू या एक्सचेंज रेट लगाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे एक इसको आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर कर देते हैं। जब आप ट्रांसफर करें इसको आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पावर कांस्टेंट है, जब पावर कांस्टेंट है, पावर ने तो नहीं बदलना, ये जो पैसों की मिकदार है ये तो 20 लाख के 20 लाख ही मिलेंगे, 50 मेगावाट के 50 मेगावाट ही मिलेंगे, लेकिन पावर कांस्टेंट है। जब पावर कांस्टेंट है तो वोल्टेज आप बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आप हाई वोल्टेज पे यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए लाइक लेट्स से आप दुबई में पहुंच गए, ठीक है, दुबई में लेकिन यूएस डॉलर्स नहीं यूज हो रहे, लेट्स से दिरहम यूज हो रहे, तो आपने इसको एईडी में कन्वर्ट कर लिया, राइट। बिल्कुल यही मिसाल यहाँ पर होती है। जब आप इस जगह पे आ जाएं, करीब आ जाएं जहाँ पे पावर आपको जहाँ तक आप कैरी करके आ गए, तो फिर जो है आप इसको चेंज कर लें वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर के जरिए। तो इधर जो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर आपको यूज हो रहा होता है, ठीक है, ये जो है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर आपका मकसद यहाँ पे पूरा हो जाता है। यही टॉपिक आगे भी कंटिन्यू होता है जिसे ठीक है, तो ये